नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को काफी झटके दिए। एक खेप में 22 विधायक तोड़े, फिर उसके बाद कुछ और विधायक शामिल हुए। कुछ विधायकों के निधन होने के बाद सीटें खाली हुई। इत्तेफाक से जिन विधायकों का निधन हुआ उसमें भी कुछ विधायक कांग्रेस के ही थे, जिसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और अब हालात यह है कि कांग्रेस अगर 28 सीटें जीतती है तो ही सत्ता में वापसी कर पाएगी, या अगर सीटों की संख्या कम होती है तो निर्दलीय और बसपा सपा के विधायकों का समर्थन कांग्रेस के लिए जरूरी होगा। पर उस पर भी बीजेपी ने बड़ा दांव खेल लिया है। नतीजे आने के पहले ही सपा के विधायक से, बसपा के विधायक से और निर्दलीय विधायकों से समर्थन बीजेपी हासिल कर चुकी है। इसलिए ये भी बड़ा मुश्किल नजर आता है कि यहाँ पर भी कांग्रेस अब कुछ ज़्यादा खास कमाल दिखा पाएगी। लेकिन कांग्रेस भी यूं ही राजनीति में पिछले 70 साल से टिकी हुई नहीं है। अभी भी यहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी तजुर्बेकार नेता हैं जो प्रदेश में अच्छा दखल रखते हैं और जानते हैं कि राजनीति में बने रहने के लिए और सत्ता में टिके रहने के लिए क्या कुछ करना जरूरी है। तो अभी तक जो दांव बीजेपी कांग्रेस के साथ खेल रही थी, अब खबर है कि ऐसा ही बड़ा दांव कांग्रेस बीजेपी के साथ खेलने वाली है। और ये चाल चली जाएगी विंध्य क्षेत्र में। चंबल के क्षेत्र में चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्चस्व ज्यादा था, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तो उनके साथ कई विधायक वहां पर चले गए। अब ये भी एक अलग इत्तेफाक है कि दिग्विजय सिंह जो दूसरे बड़े नेता है, उनका ज्यादा दखल चंबल क्षेत्र की राजनीति में ही है। पर चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इस वजह से पूरे प्रदेश के बारे में जानकारी रखते हैं और राजनीतिक लोगों की नब्ज टटोलना अच्छे से जानते हैं। तो अब ये खबर है कि ऐसे ही कुछ बीजेपी के असंतुष्ट और पुराने विधायकों को कांग्रेस ने नोट किया है कि वो कौन कौन हो सकते हैं। कांग्रेस की नज़रें उन पर हैं और बहुत जल्द कुछ विधायक, खासतौर से विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इसमें विंध्य का कोई एक बड़ा नेता होगा। फिलहाल नाम राजेंद्र शुक्ला का आगे आ रहा है, जिनकी लगातार अनदेखी हो रही है। पर ये संभावनाएं है कि वो खुद तो शामिल होंगे ही कांग्रेस में, अपने साथ 10 विधायकों को भी तोड़ कर लाएंगे। यानी विंध्य क्षेत्र में 10 विधायकों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस तो पहले से ही ये दावे कर रही है कि एक उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश एक और उपचुनाव देखेगा, उसके बाद संभवतः स्टेबल गवर्नमेंट मध्य प्रदेश को मिलेगी अगला जितना भी समय बचता है पूरे विधानसभा चुनाव के लिए। तो उससे पहले ये बड़ी खबर कि विंध्य से एक बड़े नेता के साथ 10 बीजेपी विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और ऐसा हुआ तो ये बीजेपी ने जितनी रणनीति तैयार की है सत्ता में बने रहने के लिए, वो सब एक झटके में फेल हो जाएगी। कांग्रेस बहुत बड़ा दांव खेल सकती है। उसके बाद उपचुनाव होगा और फिर ये तय होगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता में कौन टिके रहता है। धन्यवाद।